हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संधि के टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं। संधि संधि की परिभाषा समझते हैं। संधि की परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार विकार का मतलब होता है परिवर्तन, विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अगर दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न नहीं होता तो उसे संधि नहीं बल्कि संयोग कहा जाएगा। जैसे देखिए आप उदाहरण, नयनाभिराम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? नयन प्लस अभिराम। संयोजन से पहले क्या है? न, और न में कौन सा स्वर है? अ। तो संयोजन से पहले अ है और संयोजन के बाद में भी क्या है? अ। इन दोनों का जब योग किया जाएगा या मेल किया जाएगा तो इसमें किसका परिवर्तन आएगा? आ का। अर्थात इन दोनों की जगह किसका निर्माण हो जाएगा? आ का। तो कैसे बनाइए? नयनाभिराम, नयनाभिराम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे दीपावली, दीप प्लस अवली। दीप का मतलब होता है दीपक और अवली का मतलब होता है श्रृंखला, यानी कि दीपकों की श्रृंखला। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? प में अ स्वर है और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? अ। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो क्या परिवर्तन होगा? आ निर्मित हो जाएगा। तो क्या बन गया? दीपावली, दीपावली। एक देख लेते हैं रत्नावली, रत्नावली। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रत्न प्लस अवली। संयोजन से पहले क्या है? अ स्वर है और संयोजन के बाद में क्या है? अ। जब इन दोनों का योग होगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। तो क्या बन गया? रत्नावली। ये तो हो गए दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो मतलब इनमें परिवर्तन हो रहा है, विकार हो रहा है, तो यहाँ तो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगी। यहाँ क्या कहलाएगी? संधि। और जब दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न नहीं होता तो उसे संधि नहीं बल्कि संयोग कहा जाएगा। तो संयोग के उदाहरण भी देखते हैं अपन। जैसे दुर्वस्था है, दुर्वस्था। जब इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? दुर प्लस अवस्था। संयोजन से पहले क्या है? व। व में कोई स्वर नहीं है तो ये ऐसा का ऐसा, और संयोजन के बाद में क्या है? अ। इसको और इसमें स्वर को व्यंजन में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये र पूरा बन जाएगा। तो शब्द कैसे बनेगा? दुर्वस्था, दुर्वस्था। तो यहाँ परिवर्तन नहीं आया, यहाँ परिवर्तन नहीं आया। तो परिवर्तन नहीं आया तो यहाँ क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अगर विकार या परिवर्तन नहीं होता है तो उसे संधि नहीं बल्कि क्या कहा जाएगा? संयोग कहा जाएगा। अब संधि के प्रकार के बारे में। संधि के प्रकार, सबसे पहले स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम स्वर संधि के बारे में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि को समझने से पहले हमें एक चीज को समझना पड़ेगा, जैसे जो वर्ण होते हैं उस वर्ण में स्वर कौन सा है, उस वर्ण में स्वर कौन सा है। जैसे मैंने शब्द लिखा कमल, जब इसमें व्यंजन और स्वर को अलग अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? जैसे क, अ, म, अ, ल, अ।
यानी कि जो ध्वनि उच्चारित हो रही है वही उसमें स्वर माना जाएगा। इसी तरह लिखते हैं अपन जैसे कोमल, तो इसमें क में कौन सा स्वर है? ओ। कौन सा स्वर है? ओ। में कौन सा स्वर है? ए। और लय में कौन सा स्वर है? ए। जब इनको उच्चारित करेंगे, जिस ध्वनि का उच्चारण होता है वही उसमें स्वर माना जाता है। तो अब इसके बाद में अध्ययन करते हैं अपन स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि में सबसे पहले है दीर्घ संधि। तो आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में स्वर कितने प्रकार से मिल सकते हैं? स्वर 4 प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे में मिल सकते हैं ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा? आ प्लस ए बराबर क्या बनेगा? आ। ए प्लस आ बराबर भी क्या बनेगा? आ। और आ प्लस आ भी क्या बनेगा? आ। अर्थात स्वर का मेल इन 4 प्रकार से हो सकता है। समान स्वर का मेल होगा। जब एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होता है तो उसे कौन सी संधि कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर जो समान स्वर है, समान स्वर का 4 प्रकार से आपस में मेल हो सकता है। इसी प्रकार ई स्वर है, वो भी 4 प्रकार से मिल सकते हैं। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो ये जो समान स्वर है वो इसी प्रकार से मिल सकते हैं। अर्थात ये 4 तरीके होते हैं समान स्वरों का मिलना। जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो इनका जो परिवर्तन आता है वो इस प्रकार आता है, अर्थात दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार ऊ का देखिए, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, ऊ प्लस ऊ बराबर आऊ, औ प्लस ओ बराबर बड़ा औ, और औ प्लस औ बराबर बड़ा औ। ये जो स्वर है समान स्वर, ये भी इसी प्रकार से मिल सकता है। जब समान स्वर में ये भी आपस में मिलेगा तो इसका जो परिवर्तन आएगा वो किसके रूप में आएगा? दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तन आएगा। अब सबसे पहले उदाहरण देखते हैं ए के। तो ए के उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण लेते हैं नयनाभिराम। नयनाभिराम। दूसरा उदाहरण लेते हैं रत्नावली। तीसरा लेते हैं राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष। अब ये देखिए मैंने क्या बताया था, समान स्वर के मेल से उसका परिवर्तन कैसे हो जाएगा? दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। तो नयनाभिराम, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सॉरी, नयन प्लस अभिराम, अभिराम। इस संयोजन से पहले क्या है? न। न में किस स्वर की ध्वनि उच्चारित हो रही है? ए की। न, ए। तो कौन सा स्वर है? ए। और संयोजन के बाद में कौन सा है? ए। इन दोनों का जब योग होगा तो ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा? आ। तो इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? आ। तो ये देखिए नयना भी राम, ये बन गया नयना भी राम। इसी प्रकार रत्नावली देखिए, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रत्न प्लस अवली। रत्न का मतलब होता है मोती और अवली का मतलब होता है श्रृंखला, यानी कि मोतियों की एक श्रृंखला। तो रत्न न में कौन सा स्वर है? ए। और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? ए। इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ स्वर का निर्माण होगा। ये देखिए ए प्लस ए बराबर किस स्वर का निर्माण होगा? आ का। तो ये रत्नावली। इसी प्रकार देखिए राष्ट्राध्यक्ष, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो राष्ट्र प्लस अध्यक्ष। तो संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? राष्ट्र में ए स्वर है। कौन सा स्वर है? ए। और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? ए। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का, क्योंकि ए प्लस ए बराबर क्या बनाता है? आ। तो ये बन गया आ। तो शब्द कैसे बनेगा? राष्ट्राध्यक्ष।
ये हो गए ए के उदाहरण। यानी कि जैसे नयनाभिराम, नयन प्लस अभिराम, संयोजन से पहले ए स्वर और संयोजन के बाद में भी ए है। ए प्लस ए मिलकर किसका निर्माण करेंगे? आ का। तो शब्द कौन सा बना? नयनाभिराम। इसी प्रकार रत्नावली, रत्न प्लस अवली, तो संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? ए, और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? ए। तो ए प्लस ए बराबर किसका निर्माण करेंगे? आ का। तो शब्द कौन सा बना? रत्नावली। इसी प्रकार राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्र प्लस अध्यक्ष, संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? ए, और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? ए। जब समान स्वर होते हैं तो किस स्वर का निर्माण हो जाता है? दीर्घ स्वर का निर्माण हो जाता है। तो शब्द क्या बना? राष्ट्राध्यक्ष। अब इसके आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे आ प्लस ए के उदाहरण के बारे में। ए का, तो इसका उदाहरण देखते हैं। सभाध्यक्ष। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, युवावस्था। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, तथापि। अब देखिए, सभाध्यक्ष, तो सभा प्लस अध्यक्ष, संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? भय में जब भय की ध्वनि उच्चारित करेंगे भा, तो कौन से स्वर का उच्चारण हो रहा है? आ का। तो संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? आ, और संयोजन के बाद में क्या है? ए। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण हो जाएगा? आ स्वर का निर्माण हो जाएगा। तो शब्द क्या बना? सभाध्यक्ष। दूसरा उदाहरण देखिए, युवावस्था। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? युवा प्लस अवस्था। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? आ। वह में जब वह को उच्चारित करेंगे तो वाह, कौन से स्वर का उच्चारण हो रहा है? आ का। तो संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? आ, और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? ए। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। तो शब्द क्या बना? युवा वस्था। तीसरा शब्द देखिए, तथापि। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तथा प्लस अपि। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? आ, और संयोजन के बाद में ए। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। शब्द क्या बना? तथा पी। इस प्रकार देखिए आप, संयोजन से पहले और संयोजन के बाद में समान स्वर हो, वो चाहे कोई कैसी भी अवस्था हो, चाहे लघु हो या दीर्घ हो, लघु हो या दीर्घ हो, लेकिन इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। दीर्घ स्वर जैसे आ दीर्घ स्वर है, बड़ी ई दीर्घ स्वर है, बड़ा वो दीर्घ स्वर है। तो इसी प्रकार देखिए, सभाध्यक्ष, सभा प्लस अध्यक्ष, संयोजन से पहले आ है और संयोजन के बाद में ए है। इन दोनों का जब योग किया जाता है तो कौन से स्वर का निर्माण होता है? आ स्वर का निर्माण होता है, जो दीर्घ है। तो शब्द क्या बना? सभाध्यक्ष। दूसरा उदाहरण है, युवावस्था। युवा प्लस अवस्था, तो संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? आ, और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? ए। इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। तो शब्द क्या बना? युवावस्था। तीसरा शब्द है, तथापि। तथा प्लस अपि, संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? आ, और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? ए। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। शब्द क्या बना? तथापि। अब इसके बाद अध्ययन करते हैं इस तरह ए प्लस आ के उदाहरण के बारे में। अब ए प्लस आ के उदाहरण समझते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं उदाहरण इसका, तो पंचायत। दूसरा उदाहरण लिखते हैं अपन इसका, कार्यालय। और तीसरा उदाहरण लिखते हैं अपन, रत्नाकर। वो रत्नावली था, ये रत्नाकर है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पंच प्लस आयत, पंच प्लस आयत, संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? ए, और संयोजन के बाद में आ। इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। शब्द क्या बना? पंचायत। शब्द क्या बना? पंचायत। संयोजन से पहले ए है और संयोजन के बाद में है, तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। ये देखिए, संयोजन से पहले ए है और संयोजन के बाद में आ है, तो कौन से स्वर का निर्माण हुआ? आ का। शब्द क्या बना? पंचायत। दूसरा उदाहरण देखिए, कार्यालय। तो कार्य प्लस आलय, कार्य प्लस आलय, संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? ए, और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? आ। इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। शब्द क्या बना? कार्यालय। शब्द कौन सा बना? कार्यालय। इसी प्रकार देखिए, रत्नाकर। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? ए, और संयोजन के बाद में आ। इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। शब्द क्या बना? रत्नाकर। ठीक है। पंचायत का संधि विच्छेद करेंगे तो पंच प्लस आयत, संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? ए है, और संयोजन के बाद में आ है, तो ए प्लस आ बराबर किसका निर्माण करेगा? आ का। तो ये किसका निर्माण हुआ? आ का। शब्द क्या बना? पंचायत। कार्यालय, कार्य प्लस आलय, संयोजन से पहले ए है और संयोजन के बाद में आ है, किसका निर्माण हुआ? आ का। शब्द क्या बना?
कार्यालय। तीसरा देखिए रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, संयोजन से पहले अ स्वर है और संयोजन के बाद में आ स्वर है। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। शब्द क्या बना? रत्नाकर। अब इसके बाद में अध्ययन करेंगे आ प्लस आ के। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय, दूसरा चिकित्सालय, तीसरा प्रतीक्षालय, चौथा और लिख देते हैं कारावास, कारावास। विद्यालय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय, संयोजन से पहले आ स्वर और संयोजन के बाद में भी आ है तो आ प्लस आ बराबर कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। शब्द क्या बना? विद्यालय। इसी प्रकार चिकित्सालय तो चिकित्सा प्लस आलय, संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? सा में आ और संयोजन के बाद में आ। इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। शब्द क्या बना? चिकित्सालय। इसी प्रकार प्रतीक्षालय तो प्रतीक्षा प्लस आलय, प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार और आलय का मतलब होता है घर। इसी प्रकार चिकित्सा का मतलब होता है उपचार या प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार और आलय का मतलब होता है घर। तो संयोजन से पहले क्या है? आ स्वर है और संयोजन के बाद में आ। इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। शब्द क्या बना? प्रतीक्षालय। एक है कारावास, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? कारा प्लस आवास। कारा का मतलब होता है चारों ओर, आवास का मतलब होता है घेरे हुए, आवास का मतलब होता है घेरे हुए या घर एक तरीके से। तो संयोजन से पहले क्या है? आ और संयोजन के बाद में क्या है? आ। इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। शब्द क्या बना? कारावास। दोबारा देखिए विद्यालय, विद्या प्लस आलय, संयोजन से पहले आ है और संयोजन के बाद में भी आ है तो ये आ है और ये है। इन दोनों का जब योग होता है तो कौन से स्वर का निर्माण होता है? आ का। तो विद्या प्लस आलय, स्वर कौन से निकले? आ प्लस आ और निर्माण किसका हुआ? आ का। शब्द क्या बना? विद्यालय। इसी प्रकार चिकित्सालय, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सा प्लस आलय, स में कौन सा स्वर है? आ और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? आ। इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। शब्द क्या बना? चिकित्सालय। इसी प्रकार प्रतीक्षालय है तो प्रतीक्षा प्लस आलय, प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार और आलय का मतलब होता है घर, यानी कि इंतजार करने का घर। तो संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? आ और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? आ। इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। शब्द क्या बना? प्रतीक्षालय। इसी प्रकार कारावास है, कारा प्लस आवास, कारा का मतलब होता है चारों ओर से और आवास का मतलब होता है घेरे हुए या घर। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? आ और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? आ। इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा? आ का। शब्द क्या बना? कारावास। तो ये थे हमारे आज के ए के उदाहरण। इसके उदाहरण ए वाले, यानी कि समान स्वर में जो होता है ना, ए प्लस ए बराबर क्या बना? आ प्लस ए बराबर भी किसका निर्माण हुआ? आ का। ए प्लस आ बराबर किसका निर्माण हुआ? आ का। इसी प्रकार आ प्लस आ किसका निर्माण हुआ? आ का। अब आगे समझेंगे ई के उदाहरण। आगे किसके उदाहरण समझेंगे? ई के। तो रविंद्र, दूसरा उदाहरण लेते हैं प्रतीक और तीसरा उदाहरण लेते हैं अधीन। रविंद्र, सबसे पहले रविंद्र का संधि विच्छेद करते हैं तो रवि प्लस इंद्र, संयोजन से पहले क्या है? छोटी ई अर्थात छोटी ई और संयोजन के बाद में छोटी ई। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा? बड़ी ई का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा? रविंद्र। शब्द क्या बनेगा? रविंद्र। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए प्रतीक, जब इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो प्रति प्लस इक, संयोजन से पहले क्या है? छोटी ई और संयोजन के बाद में छोटी ई। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा? बड़ी ई का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा? प्रतीक। इसी प्रकार अधीन को देखिए, अधीन का संधि विच्छेद करेंगे तो अधि प्लस इन, अधि प्लस इन, संयोजन से पहले क्या है? छोटी ई और संयोजन के बाद में छोटी ई। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा? बड़ी ई का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा? अधीन। शब्द क्या बनेगा? अधीन। दोबारा देखिए आप, स्वर चार समान स्वर चार प्रकार से मिल सकते हैं, जैसे छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर किसका निर्माण होगा? बड़ी ई का। इसी प्रकार बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर किसका निर्माण होगा? बड़ी ई का।
छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर किसका निर्माण होगा, बड़ी ई का। और इसी प्रकार दोनों तरफ संयोजन के पहले और संयोजन के बाद में दोनों तरफ अगर बड़ी ई हो तब भी किसका निर्माण होगा, बड़ी ई का निर्माण होगा। अब हम उदाहरण समझ रहे हैं छोटी ई प्लस छोटी ई के। तो सबसे पहले देखिए रविंद्र, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, रवि प्लस इंद्र। रवि का मतलब होता है सूर्य और इंद्र होता है देवता, अर्थात संयोजन से पहले क्या है, छोटी ई, और संयोजन के बाद में क्या है, छोटी ई। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, बड़ी ई का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा, रविंद्र। शब्द क्या बनेगा, रविंद्र। इसी प्रकार प्रतीक है, प्रति प्लस इक। प्रति में कौन सा स्वर है, छोटी ई, और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है, ई। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो कौन से स्वर का निर्माण होगा, बड़ी ई का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा, प्रतीक शब्द बनेगा। इसी प्रकार अधीन शब्द है, अधीन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो अधि प्लस इन। संयोजन से पहले क्या है, छोटी ई, और संयोजन के बाद में छोटी ई। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किस स्वर का निर्माण होगा, बड़ी ई का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा, अधीन। अब इसके आगे समझते हैं बड़ी ई प्लस छोटी ई के उदाहरण। सबसे पहले लिखते हैं हम महेंद्र, दूसरा लिखते हैं सचिंद्र, तीसरा लक्ष्मीच्छा। सबसे पहले महेंद्र का संधि विच्छेद करते हैं, मही प्लस इंद्र। संयोजन से पहले क्या है, बड़ी ई, संयोजन के बाद में छोटी ई। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, बड़े स्वर का निर्माण होगा। बड़ा स्वर कौन सा बनेगा, बड़ी ई। शब्द क्या बना, महेंद्र। अगला उदाहरण देखिए सचिंद्र, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, सची प्लस इंद्र। संयोजन से पहले क्या है, बड़ी ई, संयोजन के बाद में छोटी ई। इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, बड़ी ई का निर्माण होगा। शब्द क्या बना, सचिंद्र। शब्द क्या बना, सचिंद्र। इसी प्रकार लक्ष्मी इच्छा, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा। संयोजन से पहले क्या है, बड़ी ई, संयोजन के बाद में छोटी ई। जब इन दोनों का संयोग इन दोनों का जोड़ा जाएगा तो किसका निर्माण होगा, बड़े स्वर का निर्माण होगा। शब्द क्या बना, लक्ष्मी छा। दोबारा देखिए, इसके उदाहरण समझ रहे थे, संयोजन से पहले बड़ी ई और संयोजन के बाद में छोटी ई। जब इन दोनों का योग किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, बड़ी ई का निर्माण होता है। तो उदाहरण देखिए महेंद्र, मही प्लस इंद्र। संयोजन से पहले क्या है, बड़ी, संयोजन के बाद में छोटी। जब इन दोनों का योग किया जाता है, इन दोनों का जब योग किया जाता है तो किसका निर्माण होगा, बड़ी का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा, महेंद्र शब्द बनेगा। इसी प्रकार देखिए सचिंद्र, सचिंद्र में जब इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो सची प्लस इंद्र। संयोजन से पहले बड़ी ई और संयोजन के बाद में छोटी ई। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, बड़ी का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा, सचिंद्र। फिर लक्ष्मी इच्छा, इसका सब संधि विच्छेद किया जाएगा तो लक्ष्मी प्लस इच्छा। संयोजन से पहले बड़ी ई और संयोजन के बाद में छोटी। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, बड़ी का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा, लक्ष्मी इच्छा शब्द बनेगा। इसके आगे समझते हैं छोटी ई प्लस बड़ी के उदाहरण। सबसे पहले लिखते हैं हरीश, कपीस, परीक्षा। सबसे पहले देखते हैं हरीश, हरीश का जब संधि विच्छेद करेंगे, हरी प्लस ईस, हरी प्लस ईस। संयोजन से पहले क्या है, छोटी ई, और संयोजन के बाद में बड़ी ई। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, बड़ी का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा, हरीश। शब्द क्या बनेगा, हरीश। बताया था ना मैंने, देखिए प्लस से पहले छोटी और प्लस के बाद में बड़ी ही, तो किसका निर्माण होगा, बड़ी का। संयोजन से पहले छोटी और संयोजन के बाद में बड़ी ई, निर्माण किसका हुआ, बड़ी का। शब्द क्या बना, हरीश। अब देखिए कपीस, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कपी प्लस ईस। संयोजन से पहले छोटी ई और संयोजन के बाद में बड़ी ई। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, बड़ी ई का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा, कपीस। शब्द क्या बनेगा, कपीस। इसी प्रकार परीक्षा, संधि विच्छेद करेंगे तो परि प्लस इक्षा, परि प्लस इक्षा, परि प्लस इक्षा। संयोजन से पहले छोटी ई और संयोजन के बाद में बड़ी ई। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, बड़ी ई का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा, परीक्षा।
इस हरी प्लस ई, संयोजन से पहले छोटी ई और संयोजन के बाद में बड़ी। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा? बड़ी का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा? हरी। इसी प्रकार देखिए दूसरा है कपीस। जब इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो कपी प्लस ई से, संयोजन से पहले छोटी ई और संयोजन के बाद में बड़ी। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा? बड़ी का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा? कपीस। इसी प्रकार परीक्षा, परी प्लस इक्षा, संयोजन से पहले छोटी ई है और संयोजन के बाद में बड़ी ई है। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा? बड़ी का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा? परीक्षा शब्द बनेगा। इसके आगे समझते हैं, संयोजन से पहले और संयोजन के बाद में दोनों तरफ बड़ी ई है। बड़ी ई, बड़ी ई प्लस निर्माण किसका होगा? बड़ी का निर्माण होगा। फणीश्वर। दूसरा उदाहरण लिख लेते हैं, गौरीश। और तीसरा उदाहरण लिख लेते हैं, रजनीश। अब देखिए इनका संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले फणीश्वर का संधि विच्छेद करते हैं तो जाएगा फणी प्लस ईश्वर। संयोजन से पहले क्या है? बड़ी ई, और संयोजन के बाद भी क्या है? बड़ी ई। इन दोनों के योग से क्या बनेगा? बड़ी का निर्माण होगा। मैंने बताया था ना, संयोजन से पहले बड़ी ई और संयोजन के बाद भी अगर बड़ी ई हो तो इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा? बड़ी का निर्माण होगा। संयोजन से पहले बड़ी ई और संयोजन के बाद बड़ी, तो किसका निर्माण हुआ? बड़ी का। शब्द क्या बना? फणीश्वर। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, गौरीश है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गौरी प्लस ईश। संयोजन से पहले क्या है? बड़ी, और संयोजन के बाद बड़ी ई। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा? बड़ी का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा? गौरीश। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए, रजनीश। संधि विच्छेद होगा रजनी प्लस ईश। संयोजन से पहले क्या है? बड़ी ई, और संयोजन के बाद बड़ी ई। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा? बड़ी का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा? रजनीश। दोबारा देखिए, संयोजन से पहले बड़ी ई हो, संयोजन के बाद बड़ी ई हो, इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा? बड़ी ई का निर्माण होगा। उदाहरण देखिए, फणीश्वर। फणी प्लस ईश्वर। संयोजन से पहले क्या है? बड़ी ई, और संयोजन के बाद में क्या है? बड़ी ही। दोनों के योग किया गया तो किसका निर्माण हुआ? बड़ी ई का। शब्द क्या बना? फणीश्वर। दूसरा उदाहरण देखिए, गौरीश। गौरी प्लस ईश। संयोजन से पहले क्या है? बड़ी ई, और संयोजन के बाद में क्या है? बड़ी ई। किसका निर्माण हुआ? बड़ी ई का निर्माण हुआ। शब्द क्या बना? गौरीश। तीसरा उदाहरण देखिए, रजनीश। रजनी प्लस ईश। संयोजन से पहले बड़ी ई और संयोजन के बाद बड़ी ई, दोनों का योग किया गया तो किसका निर्माण हुआ? बड़ी ई का निर्माण हुआ। शब्द क्या बना? रजनीश। तो ये थे हमारे ई से संबंधित उदाहरण। अब अध्ययन करेंगे ऊ से संबंधित के उदाहरणों के। भानुदय। दूसरा उदाहरण देखते हैं, लघुत्तर। और तीसरा उदाहरण है मधुत्सव। अब इनका संधि विच्छेद करते हैं। भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु प्लस उदय। संयोजन से पहले क्या है? छोटा ऊ, और संयोजन के बाद क्या है? छोटा ऊ। जब दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा? बड़े ऊ का निर्माण हो जाएगा। संयोजन से पहले छोटा ऊ और संयोजन के बाद में छोटा ऊ, तो किसका निर्माण होता? बड़े ऊ का निर्माण हो जाता है। शब्द क्या बनेगा? भानुदय। दूसरा उदाहरण देखिए, लघुत्तर। संधि विच्छेद क्या बनेगा? लघु प्लस उत्तर। संयोजन से पहले छोटा ऊ, और संयोजन के बाद भी क्या है? छोटा ऊ। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा? बड़े ऊ का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा? लघुत्तर। तीसरा देखिए, मधुत्सव। मधु प्लस उत्सव। संयोजन से पहले क्या है? छोटा ऊ, और संयोजन के बाद में क्या है? छोटा ऊ। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा? बड़े ऊ का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा? मधुत्सव। मधुत्सव। दोबारा देखिए, सबसे पहले अपन अध्ययन कर रहे हैं छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, निर्माण किसका होगा? बड़े ऊ का निर्माण हो जाएगा। भानुदय। भानु प्लस उदय। संयोजन से पहले छोटा ऊ और संयोजन के बाद भी छोटा ऊ है। जब दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा? बड़े ऊ का निर्माण
होगा, शब्द क्या बनेगा, भानुदय। दूसरा उदाहरण देखिए लघुतर, लघु प्लस उत्तर, लघु में क्या है, छोटे छोटा ऊ और संयोजन के बाद भी क्या है, छोटा ऊ, जब दोनों का योग किया जाता है किसका निर्माण होता है, बड़े ऊ का निर्माण होता है, शब्द क्या बनेगा, लघुतर। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए मधुत्सव, मधु प्लस उत्सव, संयोजन से पहले भी छोटा ऊ और संयोजन के बाद भी छोटा ऊ है, जब दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, बड़े ऊ का निर्माण होगा, शब्द क्या बनेगा, मधुत्सव। अब आगे देखिए, संयोजन से पहले बड़ा ऊ और संयोजन के बाद अगर छोटा ऊ हो तब भी किसका निर्माण होता है, बड़े ऊ का निर्माण होता है। इसके उदाहरण देखिए, होगा उदाहरण देखिए, वधुत्सव, दूसरा भूपरी, और तीसरा वधुलास। वधुत्सव का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, वधु प्लस उत्सव, संयोजन से पहले क्या है, बड़ा ऊ और संयोजन के बाद में छोटा ऊ, जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, बड़े ऊ का निर्माण होगा, शब्द क्या बनेगा, वधूत्सव। पिछले वाला शब्द था मधुत्सव, ये शब्द है वधूत्सव। दूसरा देखिए भूपरी, भू प्लस ऊपरी, संयोजन से पहले क्या है, बड़ा ऊ और संयोजन के बाद में छोटा ऊ, जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, बड़े ऊ का निर्माण होगा, शब्द क्या बनेगा, भूपरी। इसके आगे देखिए वधुलास, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, वधु प्लस उल्लास, संयोजन से पहले क्या है, बड़ा ऊ और संयोजन के बाद में छोटा ऊ, जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, बड़े ऊ का निर्माण होगा, शब्द क्या बनेगा, वधुल्लास। दोबारा देखिए, संयोजन से पहले छोटा ऊ और संयोजन के बाद में संयोजन से पहले बड़ा ऊ और संयोजन के बाद में यदि छोटा ऊ हो तब भी किसका निर्माण होगा, बड़े ऊ का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, संयोजन से पहले बड़ा ऊ और संयोजन के बाद में छोटा ऊ, निर्माण किसका होता है, बड़े ऊ का, शब्द क्या बनेगा, वधुत्सव। दूसरा उदाहरण देखिए भूपरी, भू प्लस ऊपरी, संयोजन से पहले बड़ा ऊ है और संयोजन के बाद में छोटा ऊ है, निर्माण किसका हुआ, बड़े ऊ का निर्माण हुआ, शब्द क्या बना, भूपरी। तीसरा है वधुल्लास, वधु प्लस उल्लास, संयोजन से पहले बड़ा ऊ और संयोजन के बाद में छोटा ऊ है, दोनों का योग किया गया तो किसका निर्माण हुआ, बड़े ऊ का निर्माण हुआ, शब्द क्या बना, वधुल्लास। ये थे संयोजन से पहले बड़ा ऊ और संयोजन के बाद में छोटा ऊ के उदाहरण। अब इसके बाद में समझेंगे संयोजन से पहले छोटा ऊ और संयोजन के बाद में बड़ा ऊ है तब भी किसका निर्माण होगा, बड़े ऊ का निर्माण होगा या बड़े स्वर का निर्माण होगा। तो देखते हैं इसके आगे। तो देखिए उदाहरण, सबसे पहला लघुर्मी, दूसरा लिख लेते हैं धातुष्मा, तीसरा लिख लेते हैं बहुर्जा। अब इनका संधि विच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले लघुर्मी का, लघु प्लस उर्मी, मैंने क्या बताया, संयोजन से पहले छोटा ऊ और संयोजन के बाद में बड़ा ऊ तब भी किसका निर्माण होता है, बड़े ऊ का निर्माण होता है। तो संयोजन से पहले तो क्या है, छोटा ऊ, और संयोजन के बाद में क्या है, बड़ा ऊ, तो किसका निर्माण हुआ, बड़े ऊ का निर्माण हो गया, शब्द क्या बना, लघुर्मी। तो ये हो गया लघुर्मी। दूसरा उदाहरण देखिए धातुष्मा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, धातु प्लस उष्मा, धातु प्लस उष्मा, संयोजन से पहले क्या है, छोटा ऊ, और संयोजन के बाद में क्या है, बड़ा ऊ, जब इन दोनों का योग किया गया तो किसका निर्माण हुआ, बड़े ऊ का निर्माण हुआ, शब्द क्या बना, धातुष्मा। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए बहुर्जा, बहु प्लस ऊर्जा, इसका जब संधि विच्छेद किया तो क्या बना, बहु प्लस ऊर्जा, संयोजन से पहले क्या है, छोटा ऊ, और संयोजन के बाद में बड़ा ऊ, जब इन दोनों का योग किया गया तो क्या हुआ, बड़े ऊ का निर्माण हुआ, शब्द क्या बना, बहुर्जा। देखिए दोबारा समझा देता हूँ, यदि संयोजन से पहले छोटा ऊ और संयोजन के बाद में यदि बड़ा ऊ तब भी किसका निर्माण होता है, बड़े ऊ का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए देखिए लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, संयोजन से पहले छोटा ऊ और संयोजन के बाद में बड़ा हुआ, लेकिन निर्माण किसका हुआ, बड़े ऊ का निर्माण हुआ, शब्द क्या बना, लघुर्मी। दूसरा है धातुष्मा, धातु प्लस उष्मा, तो धातु में कौन सा, दूसरा उदाहरण देखिए धातु प्लस उष्मा, तो संयोजन से पहले छोटा हुआ, संयोजन के बाद में बड़ा हुआ, इन दोनों के योग से किसका निर्माण हुआ, बड़े ऊ का निर्माण हुआ, शब्द क्या बना, धातुष्मा। तीसरा उदाहरण देखिए बहुर्जा, बहु प्लस ऊर्जा, संयोजन से पहले छोटा हुआ, संयोजन के बाद में
बड़ा हुआ है, इन दोनों के योग से किसका निर्माण हुआ, बड़े ऊ का निर्माण हुआ, शब्द क्या बना, बहुऊर्जा। अब इसके आगे देखिए अंतिम बचा है अपना, संयोजन से पहले बड़ा ऊ और संयोजन के बाद भी बड़ा ऊ तब भी किसका निर्माण होता है, बड़े ऊ का निर्माण होता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले समूर्जा, दूसरा लिख लेते हैं इसका भूष्मा। समूर्जा का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, चमू प्लस ऊर्जा, चमू प्लस ऊर्जा। संयोजन से पहले क्या है, बड़ा ऊ, और संयोजन के बाद भी क्या है, बड़ा ऊ। जब इन दोनों का योग किया गया तो किसका निर्माण हुआ, बड़े ऊ का निर्माण हुआ, शब्द क्या बना, चमूर्जा। शब्द क्या बना, चमूर्जा। इसी प्रकार दूसरा देखिए भूष्मा, तो भू प्लस उष्मा, भू प्लस उष्मा। संयोजन से पहले क्या है, बड़ा ऊ, और संयोजन के बाद क्या है, बड़ा ऊ। जब इन दोनों का योग किया गया तो किसका निर्माण हुआ, बड़े ऊ का निर्माण हुआ, शब्द क्या बना, भूष्मा। दोबारा देख लीजिए, संयोजन से पहले यदि बड़ा ऊ है और संयोजन के बाद भी बड़ा ऊ हो तब भी किसका निर्माण होगा, बड़े ऊ का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए चम ऊर्जा, चमू प्लस ऊर्जा, संयोजन से पहले भी बड़ा और संयोजन के बाद भी बड़ा है तो परिवर्तित किस में होगा, बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा, चम ऊर्जा। इसी प्रकार भूष्मा, भू प्लस उष्मा, संयोजन से पहले भी बड़ा और संयोजन के बाद भी बड़ा ऊ है, निर्माण किसका होगा, बड़े ऊ का निर्माण होगा, शब्द क्या बनेगा, भूष्मा। तो ये थे हमारे, सबसे पहले हमने आ के बारे में अध्ययन किया, फिर बड़ी के बारे में और फिर बड़े ओ के बारे में। तो आज का जो टॉपिक था संधि, संधि में उसका जो पहला भाग था स्वर संधि, स्वर संधि में से उसका जो पहला टॉपिक था दीर्घ स्वर संधि, उसका हमने अध्ययन किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में गुण संधि लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।